खबर भोपाल से। गिरिवाला सिंह के घर में सीबीआई का डेरा। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ जारी है। सीबीआई ने पूरे घर की 3D मैपिंग की। हाईटेक मशीनों से एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। आज गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। तो करीब 2 घंटे से ज्यादा समय से सीबीआई गिरिवाला सिंह से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने पूरे घर की 3D मैपिंग की है। बता दें कि हाईटेक मशीनों से एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। तो सीबीआई गिरिवाला सिंह के घर में मौजूद है और करीब 2 घंटे से ज्यादा समय से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सीबीआई की दूसरी टीम अब से कुछ ही देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले, गिरिवाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं उनके घर पहुंची है। और जहां तक बात करें तो सीबीआई की टीम जो घर पहुंची है वो दूसरी टीम है। इसके पहले लगभग 3 घंटे से 4 सदस्यीय सीबीआई की टीम गिरिवाला सिंह के रिटायर्ड जज के घर में मौजूद थी, उनसे पूछताछ कर रही थी। और दूसरी टीम जो आई है, दूसरी टीम एक गाड़ी भी लेके आई है और उस गाड़ी को गिरिवाला सिंह के घर में लगाया गया। संभव तो उनकी जो गिरफ्तारी होगी वो घर से ही होगी और गाड़ी को उनके घर में ले जाया गया है। वो इनोवा गाड़ी है जिसमें कि सीबीआई की दूसरी टीम अपने साथ लेके आई थी। तो सीबीआई ने पूरी मुस्तैदी से अपना काम सुबह से करा था। साइंटिफिक तरीके से जांच की थी। इसीलिए तुषार शर्मा की जो संदिग्ध मौत हुई थी उसके परिजनों ने, पिता नवनिधि शर्मा ने भी मांग की थी कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, तभी सच सामने आएगा। हालांकि सीबीआई 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में रात को 10 बजे के बाद निधि तुषार शर्मा की क्यों मौत हुई ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। और हम आपको माहौल दिखाते हैं। अब देखिए, तुषार शर्मा के घर के बाहर बड़ी संख्या में हुजूम लगा है। यहाँ मीडिया कर्मी भी मौजूद है और बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी मौजूद हैं। और वो गेट दिख रहा है आपको, जो जिस गेट में गाड़ी अंदर लगा दी गई है। और गाड़ी अंदर लगाने के बाद संभवतः ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तुषार शर्मा की जो संदिग्ध मौत हुई थी उसमें आरोपी नंबर 2 यानी तुषार शर्मा की सास गिरिवाला को कुछ देर बाद सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। अनिरुद्ध, कहा जा रहा है कि हाईटेक मशीनों से एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। घर में तमाम जो हाईटेक मशीनें हैं वो लेकर के सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। देखिए, सीबीआई की जांच हाईटेक तरीके से ही होती है और यहाँ भी हाईटेक तरीके से हो रही, क्योंकि ये रिटायर्ड जज से जुड़ा मामला था। तो पूरी तरह से सीबीआई भी जांच में फूक का कदम रख रही, क्योंकि तुषार शर्मा के जो परिजन थे उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें भोपाल पुलिस पे और भोपाल पुलिस की एसआईटी पे भरोसा नहीं। हम आपको दिखाते हैं, ये पूरा माहौल देखिए। यहाँ ये पूरा रास्ता है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, आगे बैरिकेटिंग भी लगा दी गई है और इसी रास्ते से आगे पुलिसकर्मी भी खड़े हैं। यहीं से आगे कटारा हिल्स थाना है जहाँ पे तुषार शर्मा की जो मौत के मामला दर्ज हुआ था। तो ये पूरा रास्ता क्लियर करवा दिया गया। इसके अलावा आप ये देखिए, ये जो गाड़ी खड़ी है, ये टाटा इनोवा गाड़ी, ये गाड़ी, इस गाड़ी में सीबीआई के अधिकारी आगे बैठेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आगे की साइड जो तुषार शर्मा के घर है वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद है। हम आपको गेट दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो गेट है उस गेट में अंदर एक इनोवा गाड़ी को ले जाया गया है। इनोवा गाड़ी में संभवतः गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उसे यहीं से निकाला जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से माहौल है वो अचानक से अलर्ट हो गया है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, अतिरिक्त पुलिस बल को भी बुलाया गया है। और आपको वो गेट दिखा रहे हैं। ये गेट गिरिवाला सिंह के बाग मुगलिया एक्सटेंशन जहाँ वो रहती थी और इसी मकान में, ये पूरा मकान में ऊपर जो एरिया आप देख रहे हैं, इसी पूरे मकान में 12 मई की रात तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। और इस मौत की रिपोर्ट के बाद तुषार का पति समर्थ सिंह फरार हो गया था, गायब हो गया था। उसी के बाद ये शक की सुई गुजरी। बड़ी संख्या में आप ये माहौल देखिए, यहाँ पे बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद है। मीडिया कर्मियों के साथ साथ आसपास के इलाके के लोग भी बड़ी तन्मयता से इस चीज़ को देख रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ बैरिकेटिंग भी कर दिया गया है। पुलिस ने जो बैरिकेटिंग किया है वो इसीलिए किया है कि भीड़ आगे ना जा सके। तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को कुछ ही देर पहले, कुछ ही मिनटों पहले यहाँ बुलाया गया है। आपने जानकारी दी है कि पहले 4 सदस्यीय सीबीआई की टीम पहुंची थी, फिर उसके बाद दूसरी टीम वहां पर पहुंची है। इसको किस तरीके से देखा जाए? दूसरी टीम के पहुंचने के क्या मायने हैं?
देखिए, सीबीआई की टीम एक पहले पहुंची थी, 4 सदस्यीय टीम थी, वो जो सुबह पहुंची थी। उसके बाद अब से कुछ देर पहले सीबीआई की दूसरी टीम पहुंची है और इसी रास्ते से, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से सीबीआई की टीम पहुंची है। यहाँ जो गाड़ियां खड़ी हैं, उन गाड़ियों में कई गाड़ियां सीबीआई के लोगों की भी है और पूरी तरह से ये माना जा सकता है कि कुछ देर बाद तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी। एक गाड़ी जो इनोवा गाड़ी है, उससे गेट के अंदर जो दूसरी टीम सीबीआई की आई थी वो लेके जा चुकी है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है, गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाएगा और मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो तुषार शर्मा संदिग्ध मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की पूरी तैयारियां हो गई हैं और गाड़ी अंदर ले जाने से यह प्रबल संभावना है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और घर के अंदर पोर्च में से ही गाड़ी में बैठा के अस्पताल ले जाके उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी उम्र भी काफ़ी है और वो कई दिनों से इस तनाव को झेल रही हैं। तो क्या वह पूरी तरह से फिट है या नहीं है, इसके लिए बाकायदा मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। कल ही उनकी अग्रिम जमानत की जो अर्जी है वो जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त की है। तो आप देख सकते हैं कि तुषार शर्मा हत्याकांड, तुषार शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में समर्थ सिंह जो उसके पति हैं, पहले से ही सीबीआई के इंट्रोगेशन में। इसके बाद अभी फिलहाल सुबह से गिरिबाला सिंह जो पूर्व रिटायर्ड जज है, उनकी जमानत निरस्त होने के बाद पहली बार सीबीआई यहाँ पहुंची और उनसे लगातार सुबह से पूछताछ की जा रही थी। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है और अब उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि पोर्च में वो गाड़ी पहुंच गई है जो सीबीआई की दूसरी टीम लेके आई थी। अनिरुद्ध, पूरे घर की डिजिटल मैपिंग भी की गई है। सीबीआई शुरू से ही जो अपनी जांच कर रही है वो साइंटिफिक तरीके से कर रही है और हम आपको एक बार फिर माहौल दिखाते हैं। आप ये देखिए, तुषार शर्मा के घर के बाहर जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई थी, पूरी तरह से भीड़ है और आप सामने वो दूर देख सकते हैं, वो दूर वहां उस गेट को बंद कर दिया गया है जो इस रोड का गेट था, वहां भी कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो लगातार देख रहे हैं। आसपास के लोगों में भी उत्सुकता है कि इस मामले में आगे क्या होगा। और ये हम आपको मकान दिखाते हैं, ये पूरा मकान जो इन झाड़ों के पीछे है वो पूरा रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का मकान है और इसी मकान में 12 मई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में तुषार शर्मा की मौत हुई थी। उसके बाद लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा और तुषार शर्मा के जो परिजन हैं, उनके पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाया कि दहेज हत्या के कारण, दहेज मामले के कारण उनकी बेटी की हत्या की गई है। उन्होंने सीधे इसे हत्या करार दिया, जबकि अभी तक न तो दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। तो कुल मिलाकर गाड़ी अंदर जाने से ये प्रबल संभावना है कि कुछ देर बाद रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी सीबीआई कर लेगी। सीबीआई की 2 टीम मौजूद है, पहली टीम 4 सदस्यीय सुबह ही आ चुकी है, वो 3 घंटे से जांच कर रही थी। की जाएगी, क्या उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा या सीबीआई उन्हें अपनी कस्टडी में रखेगी? देखिए, गिरफ्तारी के तत्काल बाद उन्हें सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। अस्पताल ले जाने के बाद उन्हें मेडिकल चेकअप करवाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की प्रोसीडिंग पूरी कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीआई की 2 टीम रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर मौजूद है। बाग मुगलिया एक्सटेंशन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यहाँ उनके घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। आसपास के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं, बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी जमा है और संभव तो कुछ देर बाद गिरिबाला सिंह जो कि रिटायर्ड जज हैं, भोपाल कोर्ट में ही उन्होंने अपना कार्यभार काफ़ी लंबे समय तक संभाला था, उनकी गिरफ्तारी होना लगभग तय है। अनिरुद्ध, जिस तरीके से सीबीआई लगातार पहुंच रही है, कई टीमें वहां पर मौजूद हैं, तो इससे लगभग ये तो अब तय हो गया है कि अब उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही भी बना है कि गिरिबाला सिंह के अलावा परिवार के किसी और सदस्य से भी पूछताछ को लेकर यहाँ पर जो है पूछताछ की जा सकती है। देखिए, इस पूरे मामले में 12 मई को, जिस दिन ये 10:कुछ बाद की घटना है, ये घटना हुई, उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें 2 लोग और दिखाई दे रहे हैं जो कि इनके नौकर बताए जा रहे हैं या सहयोगी बताए जा रहे हैं, पड़ोसी बताए जा रहे हैं। तो उनसे भी पूछताछ सीबीआई ने की है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सुबह से गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में संभवतः उन्होंने पूरा सच सामने लाया। हालांकि वो शुरू से कह रही है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उनके बेटे का कोई दोष नहीं है और उनकी बहू जो तुषार
शर्मा थी उसने आत्महत्या की है, लेकिन सीबीआई ने अपनी पूछताछ में उनसे काफ़ी कुछ उगलवा लिया है। इसी के बाद अब से कुछ देर पहले, लगभग आधा घंटा पहले सीबीआई की दूसरी टीम यहाँ आई और दूसरी टीम ने आते से ही एक गाड़ी मंगवाई और उस गाड़ी को पोर्च के अंदर ले जाके खड़ा कर दिया। इसी से बल मिल रहा है कि कुछ देर बाद गिरिबाला सिंह, जो कि भोपाल कोर्ट की रिटायर्ड जज है, उनकी गिरफ्तारी होना तय है। और इसके अलावा जो दूसरा आरोपी है समर्थ सिंह, जो उनका बेटा है, वो पहले ही सीबीआई की गिरफ्त में है और सीबीआई आगे इस जांच को अपनी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बढ़ाएगी। अनिरुद्ध, त्रिशा के परिजनों ने गिरिबाला सिंह पर जो घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनसे भी छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। देखिए, भोपाल कोर्ट में जो अर्जी दाखिल है सीसीटीवी सर्विलेंस लेने की घर की और भोपाल एम्स की, वो अर्जी गिरिबाला सिंह ने खुद लगाई थी। और आप देख सकते हैं, हम उनका घर दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये ऊपर जो आपको ये पूरा ये घर दिख रहा है, 2 मंजिल से ज़्यादा ये घर बना है, यही वो घर है जहाँ पर कि 12 मई की रात को त्रिशा शर्मा की मौत हुई थी। और इस घर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काफ़ी पॉश कॉलोनी है और इस पॉश कॉलोनी में इस तरह की घटना होना न केवल यहाँ के लोगों को चौंका रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया था। और ये पूरा जो घर, ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बड़ी जो बिल्डिंग झाड़ के पीछे जो नज़र आ रही है, ये पूरी बिल्डिंग ये गिरिबाला सिंह का घर है। यहीं उनके बेटे संवर सिंह भी रहते थे और इसी घर में 12 मई की 12 या 13 मिनट के बाद त्रिशा शर्मा की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। और अब सीबीआई की 2 टीमें गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज के घर में हैं, गाड़ी अंदर लग चुकी है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया, बैरिकेडिंग की गई है। दूसरी टीम को पहुंचे हुए भी काफी समय हो गया है, तो क्या लगता है कि अभी भी पूछताछ की जा रही होगी गिरिबाला सिंह से? बिल्कुल, क्योंकि वे रिटायर्ड जज हैं तो उनके कुछ नियम और प्रोटोकॉल भी होंगे, लेकिन सीबीआई भी पूरी फूक के कदम रख रही है। दूसरी गाड़ी अंदर ले जाने का मतलब ही यही है कि अंदर से उन्हें गिरफ्तार करके पोर्च में जो गाड़ी खड़ी है उसमें बैठा के सबसे पहले अस्पताल ले जाया जाएगा और अस्पताल के बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन सीबीआई की 2 टीमें होने का मौजूद होना ही ये कहता है कि उनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि कल ही जबलपुर हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी, जो भोपाल जिला अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी, वो जबलपुर हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी है। इसी के बाद आज सुबह से सीबीआई एक्शन में आई और अभी दूसरी टीम आ चुकी है, गाड़ी उनके पोर्च में लग चुकी है और किसी भी क्षण गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त घर में कौन कौन मौजूद है? क्या गिरिबाला सिंह के अलावा उनके जो बड़े बेटे वे भी मौजूद है या सबको घर से बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ उनसे अकेले में पूछताछ की जा रही है? देखिए, सीबीआई की टीम सुबह जब आई थी यहाँ पे, पहली टीम जो 4 सदस्यीय टीम पहुंची थी, उस वक्त घर में गिरिबाला सिंह मौजूद थी। कल उनके बेटे समर्थ सिंह को लेके भी सीबीआई की टीम इसी घर में पहुंची थी, बाग मुगलिया एक्सटेंशन में। उस वक्त उन्होंने सीबीआई गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज है उनसे कुछ पूछताछ नहीं की थी, वो अकेले कमरे में बैठी हुई थी। इसके बाद उनके बेटे को कुछ घंटे यहाँ पे इंट्रोगेशन के लिए रोका गया, सीबीआई के लोगों ने पूछताछ की, सीन रिक्रिएट किया गया कि किस तरह से गिरिबाला सिंह के घर में उनकी बहू त्रिशा शर्मा की 12 मई की रात संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी और उस वक्त तक उनकी अग्रिम जमानत पे फैसला जबलपुर हाईकोर्ट में सुरक्षित था। लेकिन देर रात 1 बजे के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि ये उनकी अग्रिम जमानत जो भोपाल जिला कोर्ट ने की थी वो निरस्त कर दी गई है। इसके बाद आज सुबह से सीबीआई की टीम एक्शन में आई। पहले 4 सदस्यीय टीम एक्शन में आई, उसके बाद अभी लगभग आधा घंटा हो चुका है दूसरी टीम एक्शन में आई है और एक इनोवा गाड़ी को उनके पोर्च में खड़ा कर दिया गया, बाहर गेट बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी संख्या में कटारा हिल्स थाने के पुलिसकर्मी मौजूद हैं, तो संभवतः उनकी गिरफ्तारी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में, कुछ ही आगे आने वाले मिनटों में हो जाएगी। क्या गिरिबाला सिंह के वकील भी मौके पर पहुंचे हैं?
गिरिबाला सिंह के जो वकील है जॉर्ज, वो अंदर मौके पे मौजूद हैं। हम आपको एक बार फिर घर दिखाते हैं उनका। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, इसके आगे उनका घर है। घर का गेट पूरी तरह से बंद है और गिरिबाला के वकील जो जॉर्ज कार्लो, वो उनके साथ अंदर ही मौजूद हैं और वो एक वकीलों की अपने टीम लेके आए थे, लेकिन बाकी वकीलों को बाहर ही रोक दिया गया। तो जॉर्ज कार्लो जो कि गिरिबाला सिंह के वकील है, वो पहले दिन से उनके साथ में हैं और अपनी क्लाइंट को निर्दोष बता रहे हैं। तो वो उनके साथ मौजूद है। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, 2 टीमें मौजूद हैं और बाहर का जो माहौल है, बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहाँ तैनात है, क्योंकि सबको इंतजार है कि आखिर गिरिबाला सिंह का क्या होगा, क्योंकि अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद सीबीआई को पूरा फ्री हैंड मिला है। सीबीआई सुबह भी जब आई थी तो अपने साथ साइंटिफिक उपकरण आदि लेके आई थी। पूरी तरह से वो जांच कर रही है और जांच में संभवतः कुछ मिला है। इसके बाद ही दूसरी सीबीआई की टीम अब से आधे घंटे पहले पहुंची है और अंदर गाड़ी लगी होने के बाद अब गिरिबाला सिंह जो रिटायर्ड जज हैं भोपाल कोर्ट की, उनका गिरफ्तार होना लगभग तय माना जा रहा है। अनिरुद्ध, जब ये सीबीआई के अधिकारी वहां पर पहुंचे, सीबीआई की टीम पहुंची, तो क्या वहां पर उनके हाथ में जो कहा जा रहा है कि हाईटेक मशीनों से अंदर घर की जांच की जा रही है, तो क्या इस तरीके की मशीन उनके हाथों में थी? बिल्कुल, सीबीआई की जो जांच है वो पिछले कुछ वर्षों से न केवल हाईटेक मशीनों से हो रही है, बल्कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी हो रही है। और उस वक्त उनके हाथ में कुछ मशीन नुमा चीज़ भी थी, कुछ ब्रीफकेसेस भी थे जो वो लेके आए थे। और जब समर्थ सिंह को कल यहाँ लाया गया था, उस वक्त भी सीबीआई की टीम पूरी अपने सामानों के साथ लैस होके आई थी। और कल ही उन्होंने समर्थ सिंह का लैपटॉप जब्त किया था, उसकी पत्नी जो जिनकी डेथ हो चुकी है तुषार शर्मा का लैपटॉप जब्त किया था, उनके मोबाइल फोन्स जब्त किए थे और तमाम तरह की चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो जब्त किए थे, वो भी जांच में। और अभी देखिए यहाँ कुछ हलचल बड़ी है और गेट खुलने जा रहा है। आप देख सकते हैं वो गेट अभी खुला है, गेट से कोई पुलिसकर्मी अंदर गए हैं, इसलिए वो गेट खोला गया था। लेकिन यहाँ पूरी तरह से माहौल में उत्सुकता यही है और सीबीआई की जो गाड़ी अंदर गई है उससे पूरी तरह से ये संभावना, प्रबल संभावना है कि अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ पलों में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सीबीआई की 2 टीम इस वक्त बाग मुगलिया एक्सटेंशन में घटना स्थल यानी यहाँ जहां त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत हुई थी वहां मौजूद है। अनिरुद्ध, पहले बार बार एक बात कही जा रही थी गिरिबाला सिंह को लेकर कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। जी बिल्कुल, भोपाल पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गिरिबाला सिंह चूंकि रिटायर्ड जज हैं, उनकी एज ज़्यादा है, इसलिए उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता है। लेकिन जब वो पूछताछ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जांच में सपोर्ट नहीं कर रही है। इसी तरह जब कोर्ट ने उन्हें 3 बार समन भेजा था भोपाल कोर्ट से, उसके बाद भी वो वहाँ नहीं पहुंची थी, वो कोर्ट की जाँच में भी सहयोग नहीं कर रही थी। और इसके बाद ही सीबीआई ने जब इस पूरे मामले को अपने हाथों में लिया तो उस वक्त ये पॉइंट्स उसके पास मौजूद थे कि न तो समर्थ सिंह जो कि तुषार शर्मा का पति है जो पहला आरोपी है, और न ही गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज जो कि दूसरी आरोपी है, दोनों पुलिस को या भोपाल एसआईटी को किसी प्रकार का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद सीबीआई को ये जब जांच मिली तो सीबीआई ने अपने पहले ही दिन से कड़ाई से इस मामले में, सबसे पहले जब उन्होंने ये पूरा मामला भोपाल एसआईटी से हैंडओवर किया, उसी वक्त उन्होंने बता दिया, सीबीआई की टीम ने संकेत दे दिए थे कि एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से फ्रेम्ड है, गलत रिपोर्ट बनी है, सही जांच नहीं की गई है। इसके बाद जब सीबीआई ने मोर्चा संभाला और आज सुबह से जब कल देर रात अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हुई, उसके बाद जब उन्होंने मोर्चा संभाला 4 सदस्यीय दलों ने, तो उन्होंने 2 से 3 घंटे में पूरे निष्कर्ष पे पहुंच गए। हालांकि अभी इसे पूरा निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सीबीआई बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ऑफिशियल प्रेस नोट जारी करके ये पूरी जानकारी देगी। लेकिन अभी फिलहाल आधे घंटे पहले सीबीआई की दूसरी टीम एक गाड़ी लेके आई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। इससे संभावना प्रबल हो गई है कि किसी भी क्षण आने वाले पलों में गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज की गिरफ्तारी हो सकती है। चलिए तो आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिबाला सिंह के घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है, उनसे पूछताछ जारी है। पिछले 2 घंटे से सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।